तो दोस्तों यहाँ पर खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। आपको धीरज धैर्य रखना है, सिर्फ घबराना नहीं है। कई लोगों ने पूछा है कि यहाँ पर प्राइम डिस्कशन सेशन होने वाला है जो ढीलन सर और नीरज दलवी सर करने जा रहे हैं। तो क्या ये कंपनी का सेशन है? नहीं, ये कंपनी का ऑन पैसिव का सेशन नहीं है, ये उनका सेशन है। और जिनको अगर चाहत है, ख्वाहिश है, तो आप जा करके उस सेशन में भाग ले सकते हैं, लेकिन ये कंपनी का कोई सेशन नहीं है। कंपनी का सेशन कंपनी के प्लेटफॉर्म पर ही चलता है, अदरवाइज कहीं नहीं चलता है। कई लोगों ने मेरे से प्रश्न पूछा कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी यूजर नहीं है, यानी जीरो वाले। वो बात मैं आप सबको बोल दिया कि यहाँ कोई जीरो नहीं है दोस्तों, सब हीरो है। जितने भी एवरी ऑप्शन विल बी अवेलेबल, सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल होने वाले हैं, चिंता की बात नहीं है। कई लोगों का मेल बंद पड़ गया है, उनके मेल पर ओटीपी नहीं आ रहा है, तो उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। एस ने बोला था कि आने वाले टाइम में हम जीमेल को बंद करके सारा काम हम ओमेल पर करने वाले हैं, और आपके जो ओटीपी है वो मोबाइल पर भी आने वाला है। तो जिनका ऐसा हुआ है तो कम से कम आप आईडी पासवर्ड बचा के रखिए, आप आईडी को लॉगिन करते रहिए, और आने वाले टाइम में आपको समाधान मिल जाएगा। कृपया माइक मत खोलिए, एक्साइटेड में माइक प्लीज ना खोले, सिर्फ मेरी बातों को सुने, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों यहां पर खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। ऑन पैसिव में खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत चीज है। आप देखिए तो सही, आप समझिए तो सही। यहां पर जो हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बोला था कल, जो अभी 22 तारीख को हमारे ब्लॉग में आया हुआ है, आप लोग को मैंने कल बोला था कि कृपया आप लोग पढ़िएगा उसको। ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री होने जा रही है, पूरी दुनिया को हिलाने जा रही है। तो मैं उसके बारे में आपको एक ही चीज बताऊंगा कि बहुत सारे जो इंडस्ट्री है उसको एक अद्वितीय शक्ति बनाने के लिए ब्लॉकचेन ने क्रिप्टो करेंसी में अपने स्रोतों को पीछे छोड़ दिया है। यह एप्लीकेशन सुरक्षा, पारदर्शिता और प्रभावकारी में सुधार के लिए ब्लॉकचेन की क्रांतिकारी शक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चूंकि जितने भी इंडस्ट्री है, बिजनेस है, वो ब्लॉकचेन की क्षमता को भली भांति जानते हैं। हम ब्लॉकचेन के एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के माध्यम से इसके कार्य क्षमता को हम आगे बढ़ा सकते हैं, विकास कर सकते हैं, और नए नए जो चीजें हैं, जो भविष्यवाणियां हैं, उसको भी हम कर सकते हैं। हम आगे के विकास और नए नए चीजों की उम्मीद कर सकते हैं, जो भविष्य में जानकारी को प्रबंधित करने, जानकारी की सुरक्षा करने और लेन देन करने के तरीका को नया आकार दे सकते हैं। वास्तविक दुनिया में ब्लॉकचेन की यात्रा अभी शुरू हुई है, अभी स्टार्ट हुई है, जो एक उज्जवल भविष्य का वादा करती है, जहां बिल्कुल ही पारदर्शी और क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। ये मैं जो बोला, ये ब्लॉग में लिखा हुआ है, ऑन पैसिव के ब्लॉग में। कितने लोग वहां जाकर के पढ़ रहे हैं? ऑन पैसिव का ब्लॉग कितने लोग पढ़ते हैं? ओ मीडिया को कितने लोग देखते हैं? तो आपको देखेंगे तब तो समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सिर्फ बातें बनाने से तो होगा नहीं दोस्तों। पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है। अरे भाई, क्रिस ने यहां कहा था कि आपको यहां पर बहुत सारी चीजें जानकारी लेने के लिए है, लेकिन कितने लोग जानकारी लेते हैं? मार्टिन ने भी वो इस बात कहा था कि आप कम से कम जानकारी तो लीजिए, देखिए तो सही क्या क्या यहां पर हो रहा है। आप अगर नहीं जानते हैं तो इसको बैठ के पढ़िए, पूछिए, सीखिए, इसलिए कि अभी जो है टाइम, वो आप सीखने का समय है। इसके बाद का जो समय आएगा दोस्तों, तो आपको सीखने का मौका नहीं मिलेगा।
जब यहां से लोगों को पैसे आने लगेंगे तो कोई आपको सिखाने के लिए नहीं बैठा है, किसी के पास उतना टाइम नहीं है कि आपको बैठ के सिखाते रहे। अभी आपके पास एक मौका है, आप सीख सकते हो। आप अगर प्रयास करें तो बिल्कुल सीख सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रयास ही नहीं करेंगे तो कोई घर से तो सिखाने नहीं आएगा आपको कि क्या हो रहा है यहां पर। सॉरी दोस्तों, अगर ब्लॉकचेन इंडस्ट्री की अगर हम प्रारंभिक अवस्था की बात करें तो ब्लॉकचेन का उपयोग केवल लगभग 1 दर्जन वर्षों से किया जा रहा है, विगत 12 वर्षों से किया जा रहा है, और कई बिजनेस अभी भी अपनी प्रक्रियाओं का समर्थन करने के लिए अपने अपने इंडस्ट्री में, बिजनेस में लागू करने के नए नए तरीके खोज रहे हैं। हमारे जीवन में उपयोग की जाने वाली डिजिटल जानकारी की बढ़ती मात्रा के साथ डेटा पहुंच, सुरक्षा, अखंडता और पारदर्शिता की बढ़ती आवश्यकता है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से की जा सकती है। तो आप इसको पढ़िएगा तब समझ में आएगा कि ये क्या करने वाला है। अगर मतदान की बात करें, वोटिंग प्रणाली की बात करें, तो ब्लॉकचेन की पारदर्शिता और सुरक्षा मतदान प्रणालियों को भी नया आकार देने जा रही है। जो हमारे यहाँ वोट होता है, जिसके साथ छेड़छाड़ और धोखाधड़ी जैसी कई कठिनाइयों का समाधान निकाला गया है। ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित वोटिंग प्लेटफॉर्म वोटों का छेड़छाड़ और विकेंद्रीकृत रिकॉर्ड देकर चुनाव प्रक्रिया की अखंडता, सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इससे लोकतंत्र प्रक्रिया में निश्चितता में सुधार होगा और चुनावी कमजोरियों की संभावना कम हो जाएगी। और एस्टोनिया जैसे कई देश पहले से ही ब्लॉकचेन पर आधारित वोटिंग सिस्टम और ई गवर्नेंस पर काम कर चुके हैं। तो सोचिए कि इसमें कितना बड़ा हमारा एक एरा होने जा रहा है दोस्तों, ब्लॉकचेन के माध्यम से। ब्लॉकचेन तकनीक बुद्धिमत्ता, संपदा के प्रबंधन और सुरक्षा में क्रांति ला रही है। ब्लॉकचेन लेखकों, कलाकारों और अन्वेषकों को सृजन और कब्जे का टाइम स्टैम्प और विकेंद्रीकृत रिकॉर्ड बनाकर अपने काम के नवाचार को प्रदर्शित करने में मदद करता है। इसके कॉपीराइट उल्लंघन का जोखिम कम हो जाता है और यह सुनिश्चित होता है कि जो भी इसके इनोवेशन करने वाले निर्माण करता है, उनके काम के लिए अच्छा उनको वेतन मिले, सही लोगों को सही जानकारी मिले और सही लोग जो जानकारी दे रहे हैं उनको सही मूल्य मिल सके। डेटाबेस जैसी बहुत सारी परियोजनाएं यहाँ पर आ रही है। प्रबंधन के लिए एक सुरक्षित मंच प्रदान करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीकी सहायता ली जा रही है दोस्तों। अगर हम सप्लाई चेन की बात करें तो लेन देन का पारदर्शिता और अपरिवर्तित रिकॉर्ड देकर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को बदल देता है। यानी लेन देन जो हम बैंकिंग में करते हैं उसमें अगर ब्लॉकचेन को अगर जोड़ा जाए तो इसमें हैकर का कोई बाप भी होगा तो इसको हैक नहीं कर सकता है। दोस्तों, है ना कमाल की बात। ब्लॉकचेन ने क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के अलावा वित्तीय उद्योग में क्रांति ला दी है। ब्लॉकचेन मध्यस्थ की आवश्यकताओं के बिना बैंकों की तरह पारदर्शी, सुरक्षित और रोजमर्रा की जो हमारी और आपकी जीवन में काम होते हैं, जिससे हम अगर लेन देन कह सकते हैं,